नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। आजकल राजनीति में एक मुद्दा बेहद गर्म है। मुद्दा है कि आखिर कौन सी पार्टी का कौन लीडर होगा, कौन होगा 2014 में पीएम पद का उम्मीदवार। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तमाम जगह अटकलों का दौर जारी है। बीजेपी बार बार कांग्रेस के लिए कहती है कि वहां तो लोकतंत्र ही नहीं है, वहां पर तो एक आदमी डिसाइड कर दिया जाता है, इसलिए वहां ऐसी झगड़े नहीं होते। और जब बीजेपी से पूछा जाता है आपके अंदर इतनी कला क्यों है, तो वो कहते हैं हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, इसलिए पीएम इन वेटिंग कौन होगा यह अभी बताया नहीं जा सकता। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान मौजूद हैं कि आखिर 2014 में कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कौन से वो चेहरे होंगे जो जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर नरेश मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ साथ आरपी सिंह साहब मौजूद हैं, बीजेपी नेता हैं। सिंह साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज में। मैं यहां शुरुआत पहले बीजेपी से करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से आज की जो खबरें आई हैं, यशवंत सिन्हा जी जिस तरह से कहते हैं कि मोदी ही पीएम पद के उम्मीदवार होनी चाहिए, शिवसेना की तरफ से कहा जाता है कि सुषमा स्वराज उनकी पहली पसंद है। आखिर इतनी उठापटक क्यों? जो बातें आप बैठकर कोर कमेटी में कर सकते हैं, मीटिंगों में कर सकते हैं, वो बाहर क्यों आ रही हैं और क्यों एक नाम पर सहमति नहीं हो पा रही? सिंह साहब, ये आखिर वजह क्या है? मैं यहां पहले अपने सवाल को थोड़ा सा बदलना चाहूंगा। सवाल ये नहीं है कि आप इतने सारे नाम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नाम अगर आते हैं 4-5, ये वाजिब सी बात है कि एक पार्टी के अंदर 5-6 नाम आते हैं, बड़े नेता। लेकिन सवाल ये है कि उन मुद्दों पर आपके लोग एक मत नहीं है। नाम आए कोई दिक्कत नहीं, एक आदमी का नाम आता है तो दूसरा जो आपका गठबंधन है वो नाराज हो जाता है, दूसरे का नाम आता है तो कहते हैं वो इस काबिल नहीं है। आखिर ये हौच पौच क्यों नजर आ रही है? मैं आपकी बात से शुरू करूं जहां से आपने पहला प्रश्न किया, फिर आपने बदला जी। आपने कहा यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। पहली बात तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी हो सकते हैं बेस्ट उम्मीदवार हैं, उन्हें बनाना चाहिए। कृपा आप उनका बयान मंगवा लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से। मैं अभी आप टाइम मंगवाता हूँ, पढ़ लीजिए आप जी। उनका मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोग आजकल मोदी की चर्चा करते हैं, कहते हैं मोदी नाम हो सकता है। उन्होंने ये कहा, लोग कहते हैं ऐसा, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी कोई पार्टी की राय नहीं, मेरी अपनी निजी राय है। निजी राय में व्यक्ति की पसंद हो सकती है और लोगों का मत, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में है, लोगों का मत हम पे दबाव डालता है। वो लोगों से मिलते हैं, लोगों का मत उन पे दबाव डाल रहा है। जहां जिन लोगों से मिल रहे होंगे वो लोग उनको कह रहे होंगे कि मोदी जी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इसमें कोई आपने दूसरी बात कही कि एनडीए के अलायंस पार्टनर्स कुछ अलग अलग आवाजों में अलग अलग बात करें। हर आदमी को, हर पार्टी को अपनी बात कहने का हक है, इसमें कोई ये नहीं है। अगर आज शिवसेना वाले जी सुषमा जी का नाम ले रहे हैं तो अच्छी बात है, वाली तो स्वागत की बात है। और ये तो अच्छी बात है कि आज देश के विभिन्न अलग अलग दल हमारे अलग अलग नेताओं को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मानने, मतलब हमारे पास तो पूरी भरमार है, हमारे पास तो कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं जी। तो इसमें बुराई क्या है इसमें? लेकिन बुराई वहां पैदा हो जाती है जब बार बार एक ही आदमी का नाम प्रोजेक्ट किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने सारे नाम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने उपाध्यक्ष बना दिया राहुल गांधी को? कहीं ना कहीं डर हो गया कि अब मुकाबला किससे होगा 2014 में? नहीं, डर किसको होगा जी? पहले भी राहुल गांधी वहां पे नंबर 2 ही थे, आप भी नंबर 2 ही हैं। अब वो सिर्फ पद बदलने से कोई फर्क पड़ने वाली, वो महामंत्री थे अब उपाध्यक्ष हो गए हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल, अब पता नहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी में सिस्टम अलग अलग होता है। कांग्रेस पार्टी का सिस्टम है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी में महामंत्री ज़्यादा पावरफुल होता है, महामंत्री की ज़्यादा बात सुनी जाती है उपाध्यक्ष के बनस्पत। तो ये इस कारण से कोई हमको कोई डर लग गया जाएगा, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। और राहुल गांधी पहले गुजरात में, बिहार में, यूपी में सब जगह पार्टी का काम करते हैं, घूमते हैं, उसके रिजल्ट भी सामने आते हैं। इस कारण से इसका डर का कहाँ बात आ गई जी? उन्होंने अच्छा काम किया पार्टी के लिए, रिजल्ट नहीं आया, उसमें क्या कारण है जी? उसका कारण ये कि हमारे में डर है कि बिहार में, यूपी में, मैंने गुजरात में, अभी आपको पंजाब में उन्होंने काम किया, तो रिजल्ट क्या हुआ? उस कारण से इसलिए कोई डर का नाम की कोई डर की चीज़ नहीं है कोई। और इसका कहना है कि हमारे नाम में कोई डर है इसलिए हमारी तरफ से नाम आ रहे हैं और इस कारण से हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो वॉर नजर आती है कि कौन होगा 2014 में, किसके बीच जंग होगी, ये आखिर कहां से उत्पन्न हुई? अगर इस तरह की स्थिति थी तो उत्पन्न होनी नहीं चाहिए। ये मीडिया के ऊपर, ये मीडिया ने नहीं, आपके बयान जो आए तमाम पार्टियों के, कांग्रेस के भी हमारे साथ। आप मुझसे आप मेरे सामने माइक लगाकर बोलेंगे कि आप बताओ अगले देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, आपके नजर में देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, अगली जंग किसके किसके बीच होगी? तो कहीं एक व्यक्ति कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे आम जनता से मिलता हूं, आम व्यक्तियों से मिलता हूं, आम आदमी मिलता हूं, आम आदमी नरेंद्र मोदी का नाम लेता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसमें आप उसको जंग मान लें, आप उसको बढ़ा लें, आपका काम है बढ़ाना, आप बढ़ाइए जिसका जितना। लेकिन यहाँ मीडिया जो बयान आते हैं उसी के ऊपर सवाल उठाती है। नरेश जी, यहाँ अगर हम बात करें, बार बार ये भी सवाल उठे हैं कि बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा गया, कई नेताओं की तरफ से ऐसा कहा गया, और मैं वो बयान सुना भी सकता हूं जो कहे गए हैं कि बार बार की कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र नहीं है, वो एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी है, इसीलिए वहां पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। जिस नेता से बात करो राहुल गांधी का नाम लेता है। जो चिंतन शिविर भी हुआ था उसमें भी केवल राहुल गांधी के नाम की चर्चाएं की गई, और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी थी बीजेपी के नेताओं की तरफ से, इसलिए वहां पर बहुत सारे नाम है। इस पर आप क्या कहें? देखिए विक्की जी, कांग्रेस पार्टी का नेता कांग्रेस के बारे में बात करे अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी का नेता कांग्रेस के बारे में बताए या कांग्रेस का नेता भाजपा के बारे में बताए, मैं इससे सहमत नहीं।
जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज़ादी से पहले भी थी और आज भी है, जिसने देश को आज़ाद कराया। और लेकिन नरेश जी, ये इतिहास सब जानते हैं कि किसने देश को आज़ाद कराया, किसने नहीं। नहीं, इतिहास जानता है। और आपके इतिहास में इतना भी आप जानते होंगे कि जो आज महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, सन 1935 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सरोजिनी नायडू थी। सन 1935 में जब संसार में मार्गरेट थ्रेचर का भी जन्म नहीं हुआ था, किसी का जन्म नहीं हुआ था। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी वो करती है जो आवाम सोचता है। आज आवाम सोच रहा है कि राहुल गांधी के रूप में 2014 का चुनाव लड़ा जाए। देश के अंदर राहुल गांधी एकमात्र ऐसा नेता है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, जो वहां जाके मीटिंग करता है, लोग उसको सुनने आते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं। मैं नरेश जी क्षमा चाहूंगा, बीच में एक बार रोकना चाहूंगा। बार बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं कि हमेशा एक परिवार की केंद्रित पार्टी रही है और जब जब किसी नेता ने ऊपर उठने की बात की है उसे दबा दिया गया। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। राजेश पायलट, आज कांग्रेस में कोई उनका नाम तक नहीं लेता। राजेश पायलट ने कम काम नहीं किया था कांग्रेस के लिए। माधवराव सिंधिया, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनका कोई नाम नहीं लेता। आखिर ऐसी परिपाटी क्यों कांग्रेस पर ये आरोप लगते हैं? विक्की जी, कांग्रेस का ऊपर सवाल जवाब करने से पहले थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में आप पढ़ो, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगर आपने दो नाम लिए हैं, माधवराव सिंधिया जी की अकस्मात मृत्यु हुई एक्सीडेंट से, आज उनका लड़का भारत सरकार में मंत्री है। राजेश पायलट जी की अकस्मात मृत्यु, मैं बिल्कुल इसी पे आ रहा था, मैं उम्मीद कर रहा था आप यही बात रोड कहेंगे। एक्सीडेंट में हुई, उनका लड़का आज मंत्री है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में आज गांधी परिवार के ऊपर जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा, पूरा देश कह रहा है। आज पूरे देश में मालूम है, अगर जब जब शहादत दी है तो इस गांधी परिवार ने दी है। आकस्मिक मृत्यु हुई इंदिरा गांधी जी की, पूरे देश के सामने है। राजीव गांधी जी की आकस्मिक मृत्यु हुई, वो पूरे देश के सामने। महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई, वो पूरे देश के सामने। हम विषयांतर हो रहे हैं नरेश जी। नहीं, देखिए, मेरा आपको ये कहना है कि शहादत और त्याग कोई करता है तो लोग उसके बारे में खुद चल के आते हैं कि आइए हम आपके साथ हैं। आप ये बताइए कि मैं किसी भी पार्टी का इतिहास बताइए जिसने शहादत दी हो। एक पार्टी का नाम बताइए, भारतीय जनता पार्टी का, किसी दूसरी पार्टी का नाम बताइए, देश की किसी पार्टी का नाम बताइए। मेरा यह कहना है कि अगर आप पद के पीछे भागोगे तो पद आपको नहीं मिलेगा, अगर आप सेवा के पीछे भागोगे तो पद भी। मतलब कांग्रेस में सेवा सिर्फ एक ही परिवार करता है, आप कहते हैं? मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी में सेवा सभी करते हैं, पर जहां तक जो सेवा का एक टारगेट गांधी परिवार ने तय कर दिया, अभी तक वो दूसरा कोई उस तक पहुंच नहीं पाया। सिंह साहब, यहां मैं एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा। बार बार ये कहा जाता है कि त्याग बलिदान की बात कांग्रेस करती है, तमाम चीजों की बात करती है। हम इससे विषयांतर हो जाएंगे अगर हम इस मुद्दे पर जाते हैं। सवाल अभी थोड़ी टिप्पणी करूं तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भूल गए। अगर आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो हम में से कई लोग वैष्णो देवी ना जा पाते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को आजाद कराया। देश को आजाद तो राहुल गांधी जी ने भी नहीं करा। सुनिए, आपने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, आपने राजीव गांधी का नाम लिया। मैं तो इसलिए मैंने कहा ही नहीं, मैंने आपने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का नाम लिया। मैं अगर उसमें विश्लेषण में जाएंगे बड़ी बातें निकलेंगी। मैं तो बता रहा हूँ, आपने कहा नहीं किया तो मैं आपको नाम दे रहा हूँ। और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो आज देश की आज देश की जो स्थिति है, जो हम लोग आज कश्मीर जा पाते हैं, जम्मू कश्मीर जा पाते हैं, हम ना जा पाते। आज हमारे को यहाँ पे परमिट लेना पड़ता, फिर जा पाते। और कांग्रेस की नीतियों के कारण से वो था, ये नहीं कि हमारे कारण था। कांग्रेस की नेहरू जी की नीतियों के कारण से ऐसी हालत हो गए थे कि वहां पे परमिट लेकर जाना पड़ता। अब आप कहते हैं आपने झंडा आपने कहा कि आपने लाल चौक पे झंडा फहरा दिया, अगर भाजपा ना होती तो झंडा ना फहराया जाता। मैंने माफी चाहता हूँ सर, आपने क्यों नहीं फहरा दिया सर? मैं तो मना नहीं करता। तो हर साल झंडा फहराते, हम तो हर साल झंडा फहराते। वहां पे भारतीय सेनाएं झंडा फहराती है। भारतीय जनता पार्टी, आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो वो बात करती है जिसका कोई लेना देना। आपको लगता है जो आपको लेना देना, जो हम कर लेना देना। लेकिन सिंह साहब, नरेश जी, ऐसा लग रहा है हम विषयांतर हो रहे हैं। हमारा मुद्दा कहीं ना कहीं इस बात पर नहीं है कि किसने देश के लिए क्या किया। ये जनता भी जानती है और जनता उसका फैसला भी करती है किसने देश के लिए क्या किया। लेकिन सवाल यह हो रहा है कि एक तरफ ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक व्यक्ति को बिना किसी लोकतांत्रिक तरीके से, बार बार कहा जाता है क्या आत्ममंथन की जरूरत है कांग्रेस को, कि क्यों एक आदमी, यहां बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता है कि हम एक साइकिल पर चलने वाले को अध्यक्ष बना सकते हैं। नितिन गडकरी जी को बार बार उन पर भी आरोप। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की क्या बैकग्राउंड थी, जो आज देश के प्रधानमंत्री है? कांग्रेस का लोकतांत्रिक ढांचा था, इसीलिए तो प्रधानमंत्री हैं। या ये नजर इनायत थी? नहीं, नजर इनायत नहीं।